आगे स्टार्ट करते हैं। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल। आज हालांकि क्या हुआ, वो लोग क्या हो गए, लेट हो गए थे। मैडी वॉज ग्लैड। मैडी कौन कैसी थी, काफ़ी खुश थी। शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। खुश क्यों थी, खुश इसलिए थी कि उसको अब क्या है, वांडा का मजाक नहीं बनाना पड़ेगा। शी वर्क हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली। उसने अपनी मैथ की जो सवालों की जो समस्याएं थी उनको एकदम शून्य भाव से बिना कुछ सोचे समझे क्या किया, सॉल्व किया। 8 टाइम्स 8 लेट्स सी, 8 टाइम्स 8 यानी कुल मिला के वो अपना मैथ का सवाल कर रही है यहाँ पे कुछ। शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट। उसकी इच्छा थी कि उस पर इतना गट्स हो, इतनी पावर हो, इतना दम हो कि वो पैगी को एक नोट लिख सके। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से। अब वो नोट लिखना चाहती थी, क्यों, क्योंकि वो जानती थी उसमें इतना साहस नहीं है कि वह पैगी के सामने जाकर सीधा बोल सके, हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड। पैगी चलो हम लोग बंद करते हैं वांडा से ये पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस फिलहाल हैं। When she finished her arithmetic problem, her arithmetic, जब उसने अपनी मैथ की समस्याओं को खत्म कर लिया, she did start a note to Peggy, तो उसने पैगी के लिए एक नोट लिखना भी स्टार्ट कर दिया। Suddenly she paused and shuddered, अचानक से वो रुकी और हल्की सी घबराई या थरथराई। She pictured herself in the schoolyard, उसने अपने आप की एक फोटो बनाई, चित्र बनाया, कहाँ पे, स्कूल यार्ड में। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, और वह वहाँ पे अपने आप को नया टारगेट देख रही थी पैगी के द्वारा और अन्य लड़कियों के द्वारा। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेसेस शी हैड ऑन, और जो वह खुद को देख रही है स्कूल के यार्ड में, वहाँ पे पैगी उससे पूछ सकती है कि तुम्हारे पास जो ड्रेसेस तुमने पहन रखी है वो कहाँ से आई। एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को ये कहना पड़ेगा, इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वन, कि यह पैगी की पुरानी ड्रेसों में से एक है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। और ये वही है, पैगी की पुरानी ड्रेसेस में से एक है जिसको मैडी की माँ ने कोशिश करके लहरदार जो कतरन होती है उस सबकी सहायता से ऐसा कर दिया कि कोई रूम नंबर 13 में उसे पहचान ही ना सके। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा। फिर वो सोचते हैं मनी मन में कि क्या सिर्फ पैगी ही अपने हिसाब से वांडा की जो मजाक उड़ रहा है उसको रोकने में रोकना सारा कार्य करेगी। ओ वेल हेयर मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर। फिर उसने क्या किया, मैडी ने अपना हाथों को अपने छोटे और चमकीले से सुनहरे बालों के बीच में घुमाया। एज दो, जिसे देख के ऐसा लगा मानो कि टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, मानो कि वह अपने मन में आने वाले जो अनकंफर्टेबल हैं, विचलित कर देने वाले विचार हैं, उनको दूर कर देना चाहती हो। इस तरीके से उसने अपने छोटे बालों में हाथ घुमाया। वॉट डिफरेंस डिड इट मेक, इसने आखिरकार क्या अलग किया। स्लोली मैडी टॉर इनटू बिट्स द नोट, धीमे धीमे मैडी ने क्या किया, अपने उस नोट को छोटे छोटे हिस्सों में फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, आखिरकार वह पैगी की बेस्ट फ्रेंड है। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन होल रूम, और पैगी पूरे रूम में सबसे ज्यादा चाहने वाली लड़की है जिसे सब पसंद करते हैं। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, और उसे ये भी सोचा कि शायद पैगी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। एज फॉर वांडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप टू बोगिन हाइट, और उसने वांडा के लिए सोचा कि वो सिर्फ एक लड़की ही तो है जो बोगिन हाइट नाम की जगह पर रहती है। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और अपने स्कूल यार्ड में हमेशा कैसी रहती है, एकदम अलोन रहती है। शी स्केयरली एवर सेड एनीथिंग टू एनीवन, उसने शायद ही मुश्किल से कभी किसी से कुछ कहा होगा। द ओनली टाइम शी टॉक वॉज इन स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और जब भी कभी बोली भी है वो, तो उसने हमेशा स्कूल के यार्ड में अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बात कही है, तभी बोली है। मैडी रिमेंबर्ड, मैडी ने याद किया
मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी को याद आया अपनी उस एक ड्रेस के बारे में, पेल ब्लू, जो कैसी थी, पीलापन लिए हुए नीले कलर की थी, विथ कलर ट्रिमिंग, जिसमें कलरफुल क्या थी, ट्रिमिंग की कतरन लगी हुई थी। एंड शी रिमेंबर्ड, और उसे याद आया, अनदर, दूसरा, दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ट्री विद अ रेड पैच, उसे एक और याद आया, एक और बात याद आई, वो क्या थी, वो थी एक ऐसे कपड़ों के बारे में जो जंगल ग्रीन ट्री के जैसे थे, यानी कि एकदम हरे थे और चमकीले कलर के थे, जिसपे रेड कलर का एक बेल्ट नुमा कुछ लगा हुआ था। यू वुड लुक लाइक क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम उसमें क्रिसमस के पेड़ के जैसे दिखोगी। द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, गर्ल्स ने ऐसा किसने कहा, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, लेकिन तारीफ कैसी, प्रिटेंड करते हुए, यानी कि तारीफ कर नहीं रहे थे लेकिन तारीफ का वो दिखावा कर रहे थे, इस तरीके की तारीफ। थिंकिंग अबाउट वोंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगेन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। जब मैडी वोंडा की उन 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी जो उसकी अलमारी में लाइन से हैं, तभी मैगी ने आश्चर्य करना स्टार्ट किया कि आखिरकार जो हमारे स्कूल में कलरिंग का और ड्राइंग का कॉन्टेस्ट हुआ है उसे कौन जीतने वाला है। तो गर्ल्स के लिए क्या था इसमें, दिस कॉन्टेस्ट कंसीडर्ड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, गर्ल्स के लिए इसमें कॉन्टेस्ट में क्या था कि गर्ल्स को यहाँ पे ड्रेसेस को डिजाइन करना था। एंड फॉर बॉयज, और लड़कों के लिए क्या था यहाँ पे, ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट, कि लड़कों को यहाँ पे क्या डिजाइन करना है, मोटर बोट डिजाइन करनी है। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और संभव से पैगी जो है वो लड़कियों की साइड से मेडल जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, और पैगी पूरे रूम में सबसे बेहतरीन क्या करती है, ड्रॉ करती है। एट लीस्ट, कम से कम, दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट, और शायद यही वो था जो सब सोच रहे थे कि क्या, कि शायद पैगी ही जीतने वाली है। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड so that you could almost tell who it was। वह क्या कर सकती है, पैगी क्या कर सकती है, पैगी मैगजीन पर से किसी की भी फोटो वगैरह को, पिक्चर को एकदम सेम की सेम कॉपी कर सकती है। साथ ही साथ किसी भी फिल्म स्टार का जो चेहरा है उसको इतने सटीक तरीके से बना सकती है कि आप देख करके बता सकते हैं कि ये कौन है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, इसलिए मैडी एकदम श्योर थी कि पैगी ही जीतने वाली है। Well, tomorrow teacher was going to announce the winner। खैर कल टीचर जो हैं इस बात का अनाउंस करने वाले हैं कि कौन जीत रहा है या कौन जीता हुआ है। Then they would know, और तब पता चली जाएगा। The next day it was drizzling, अगली सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी hurried to school, मैगी और पैगी ने स्कूल जाने के लिए क्या किया, जल्दीबाजी की। अंडर पैगीज अम्ब्रेला, और दोनों कहाँ पे थी, पैगी के अम्ब्रेला के नीचे थी। Naturally, on a day like this, they did not wait for Wanda Petronsky। स्वाभाविक रूप से ऐसे दिन में, जो दिन है रेनी दिन है, इस टाइप का दिन में, उन्होंने वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार नहीं किया। ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, वो भी कहाँ पे, ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे। द स्ट्रीट डेड फार, जो स्ट्रीट ऐसी है जो काफी दूर है, फार अवे बहुत दूर है। अंडर द रेल रोड ट्रैक, जो कहाँ पे है, रेल और रोड जहाँ क्रॉस होती है उससे जो ट्रैक है वहाँ पे है। एंड अप द हिल्स, और वो पहाड़ी पे है। लेट टू बोगिन साइट, यानी इस तरीके से हम लोग बोगिन साइट पे पहुँच सकते हैं। एनीवे, दे वर नॉट टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे। खैर आखिरकार वो लोग क्या चाहते हैं, आज वो दोनों लेट होना नहीं चाहते हैं, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। थैंक यू।